ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सज्जनों, एक भक्त हैं संदीप कुमार जी। उन्होंने अपने आश्रम के साहित्य से कुछ प्रश्न किया है। प्रश्न का उत्तर हमने कई जगह दिया भी है, शायद इन्होंने नहीं सुना होगा। इनका प्रश्न अच्छा था तो हमने सोचा फिर इसका उत्तर दे दिया जाए। तो सबसे पहला इनका प्रश्न है और आखिरी 5वां प्रश्न है। पहले तो मैं इन्हें बता दूं कि दुनिया में एक ही प्रश्न है और एक ही उत्तर है। सबसे बड़ा प्रश्न है भगवान क्या हैं, ईश्वर क्या हैं, गॉड क्या हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न है और इसका मिल जाना ही उत्तर है। भगवान का मिल जाना ही उत्तर है। भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है और उनका मिल जाना ही उत्तर है। मनुष्य के खोपड़ी का आप डिजाइन अगर देखेंगे, जो मानव इंसान ह्यूमन का एक खोपड़ी है, तो इसको अगर आप साइड से देखिए तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा ही लगता है। हर जगह ये प्रश्न ही ढूंढता है और उत्तर इसे तभी मिलता है जब लक्ष्य मिल जाए। नहीं तो लक्ष्य मिलने से पहले, परमात्मा मिलने से पहले हर एक उत्तर प्रश्न हो जाता है और हर एक प्रश्न उत्तर हो जाता है। लेकिन गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा कि नहीं, जो साधक है उसे प्रश्न करना चाहिए। परिप्रश्नेन सेवया। अर्जुन, उस ज्ञान को पाने के लिए प्रश्न और सेवा जरूरी है। क्योंकि अगर आपके मन में भक्ति करते समय या आश्रम का साहित्य पढ़ते समय कोई मन में प्रश्न आता है, तो अपने से श्रेष्ठ साधक से या पूज्य गुरुदेव भगवान से ही आप पूछ सकते हैं। वैसे तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने दुनिया का कोई प्रश्न उत्तर छोड़ा ही नहीं। प्रश्न समाज के उत्तर गीता से एक बुक है, आप उसे पढ़ेंगे, उसमें सब उत्तर महाराज जी ने दिया। शंका समाधान एक बुक है, उसे आप पढ़ेंगे तो उसमें भी महाराज जी ने सब उत्तर दिया है। तो इनका पहला प्रश्न है कि गीता के अनुसार कर्म एक ही है, तो जगह जगह पर संपूर्ण कर्मों का नाम क्यों है। मतलब गीता में कर्म माने आराधना, कर्म माने भक्ति, कर्म माने चिंतन दर्शाया गया है, तो ये बार बार गीता में संपूर्ण कर्म का जिक्र क्यों आया है। दूसरा ये प्रश्न करते हैं कि यदि आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है, तो जीवनादर्श में पूज्य गुरुदेव भगवान ने दादा गुरु महाराज परमहंस जी महाराज की जीवनी लिखते हुए लिखा है कि वहां पर कब्रिस्तान में परमहंस जी महाराज को आत्माएं दिखी थी। तो क्या जब शरीर तुरंत छोड़ती है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है ये आत्मा, तो फिर ये परमहंस जी महाराज को कब्रिस्तान में क्या दिखा। प्रश्न ठीक है इनका, इन्होंने पढ़ते समय तमाम, एक बनारस के प्रोफेसर थे, उन्होंने भी ये प्रश्न किया था एक बार, एक मुंबई से थे, उन्होंने भी इस प्रश्न को किया था, मैंने उत्तर दिया था। और तीसरा प्रश्न इनका है कि भूत प्रेत नहीं होते
तो समाज में किसी के साथ विचित्र घटनाएं कैसे घटती हैं। ये कहते हैं कि हमारे कुछ परिचित हैं, उनके परिवार में ऐसी घटनाएं होती हैं और उन्हें कभी कभी कुछ दिखाई भी देता है। मतलब कि इनका कहना है कि भूत प्रेत अगर नहीं हैं तो ऐसी घटनाएं समाज में प्रायः देखने को मिलती है। किसी के घर में बड़ेड़ी की आवाज, चरचराने की आवाज आती है तो कुछ तो इसका क्या मतलब है बताइए। चौथा इन्होंने प्रश्न किया है कि गीता में पुण्यवानों का लोक किसे कहा गया है। मतलब जो पुण्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो उनका लोक, उनका संसार किसे पुण्यवानों के, भगवान ने कहा कि अर्जुन मैं उन्हें पुण्यवानों के लोक में भेजता हूं और जो भगवान का भजन चिंतन नहीं करते हैं उसे अजस्र आसुरी अधम योनियों में भेजता हूं। और जो एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर कर भगवान का भजन चिंतन करते हैं तो मैं उन्हें पुण्यवानों के लोक में भेजता हूं। और पांचवा और आखिरी इनका प्रश्न है कि महाराज जी अध्याय 8 में परमहंस जी के बारे में आया है कि पिछले जन्म में वे साधु थे और लगातार 7 जन्मों से वो साधु थे। तो जब 7 जन्मों से साधु थे तो जीवनादर्श के 35वें पेज में पूज्य गुरुदेव भगवान लिखते हैं कि उनका एक पुनर्जन्म जो था मधवापुर के नजदीक एक ठाकुर के घर में हुआ था, जिसमें वो 2.5 महीने जिंदा रहे। उसके बाद उनका शरीर छूट गया। ऐसा दादा गुरु महाराज खुद कह रहे हैं कि न जाने कितनी माताओं को ये जीव रुलाया है। मतलब इनमें इनको ये शंका हो रही है कि जब स्वामी जी ने कहा कि 7 जन्मों से लगातार साधु थे, तो फिर एक जन्म तो 2.5 महीने का जिसमें वो साधु तो नहीं बन पाए और मतलब के उसके पहले ही शरीर छूट गया। तो ये 7 जन्म के पहले वाला जन्म था या ये 7 जन्मों के बाद वाला जन्म था। तो ये भी इनका जब इन्होंने पढ़ा होगा पूज्य महाराज जी का साहित्य तो प्रश्न इनके दिमाग में आया होगा। तो सबसे पहला इनका प्रश्न है कि गीता में कर्म एक है तो संपूर्ण कर्मों की बार बार चर्चा क्यों है। तो मैं इनको बताऊंगा सब शॉर्ट में ही उत्तर जो हमारी समझ में है। बाकी संतुष्ट होना न होना ये आपके बुद्धि पर निर्भर करता है। जैसा मैं शुरू में ही बताया कि इस संसार में एक ही प्रश्न है, ईश्वर क्या है, और भजन चिंतन, इंद्रिय संयम, सद्गुरु सेवा, शास्त्र अध्ययन, स्वाध्याय करके इसको विदित कर लेना ही सबसे बड़ा उत्तर है। और बाकी हर उत्तर को अगर आप प्रश्न बनाते जाएंगे तो प्रश्न बनता जाएगा। इसलिए आपको समझने की जरूरत है कि कर्म एक है। कर्म एक आराधना जहि विधि रीझे राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वही कहा। गीता में भी भगवान कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। लेकिन संपूर्ण कर्मों को त्याग, संपूर्ण धर्मों को छोड़, संपूर्ण कर्मों को त्याग, जब साधक 3 गुणों से उपराम हो जाता है तो वो जो भी सांसारिक कर्म है या आध्यात्मिक कर्म है ये सब का वो परित्याग कर देता है। इसलिए यहाँ पर शब्दों का एक प्रयोग है, न कि संपूर्ण कर्म कुछ अलग है और कर्म एक है। नहीं, संपूर्ण कर्म माने बहुत से कर्म, ऐसा नहीं, बल्कि संपूर्ण कर्मों को त्याग। जो हम सब कर्म समझ के कर रहे थे उस वास्तविक कर्म को जानने से पहले, जैसे जब तक अब आप भजन चिंतन नहीं कर रहे हैं
तब तक आप खेती को भी कर्म समझते हैं, बाल बच्चा को पढ़ाना भी कर्म समझते हैं, देश के प्रति श्रद्धावनत होकर देश रक्षा को भी कर्म समझते हैं। लेकिन जब आपने समझा कि ये कर्म की सीढ़ी है, न कि ये अपने आप में पूर्ण कर्म है, तब वह साधक, वह भजनानंदी इन सब का परित्याग करता है। ये समझना, जो समझ रहा था, जो इसको छोड़ता है कि नहीं नहीं, तो यही हुआ संपूर्ण कर्मों का त्याग। जो वो कर्म समझ के कर रहा था, वो अब एक ईश्वर आराधना, चिंतन, भजन को कर्म समझने लगा। तो गीता में संपूर्ण कर्म एक है, वह है भक्ति, भजन, चिंतन, ध्यान, पूजा। बाकी जो संसार में रात दिन मनुष्य कर रहा है वो सांसारिक कर्म है, और वो संसार तक ही उसे प्रकाशित कर पाएगा। त्रैगुण्या विषया वेदा, तीनों गुणों तक ही उसका प्रकाश पहुंचेगा। उससे उपराम अगर साधक को जाना है तो उसे यज्ञार्थ कर्म करना होगा, आराधना करनी होगी। तो ये संपूर्ण कर्म जो बार बार आया है, इसका मतलब नहीं कि कर्म कोई एक है या संपूर्ण कर्म कोई अलग है। तो दूसरा, यदि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है, तो जीवनादर्श में जौनपुर के कब्रिस्तान में परमहंस दादा गुरु महाराज को जो आत्माएं दिखाई दी, तो इस घटना का तात्पर्य क्या है? तो सबसे पहले देखिए कि महापुरुष कोई भी शास्त्र लिखते हैं तो उसमें थोड़ा सा भय डालते हैं कि संसार में जो चोरी, हत्या, बलात्कार इत्यादि सब बढ़ रहे हैं, उसके प्रति एक भय, ताकि आप देखेंगे तमाम सनातनी जो शास्त्र हैं या अन्य धर्मों के भी जो शास्त्र हैं, उसमें ये लिखा गया है कि ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करने से कष्ट मिलता है, ऐसा करने से आपको, ताकि एक सामाजिक संरचना बनी रहे, लोग माँ को माँ, बहन को बहन, भाई को भाई इत्यादि बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित रखें और सत्कर्म करें, किसी को सताएं न। जैसे चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, छिनरई करना पाप है, तो अब इसका दंड भी आपको खराब मिलता है। उसका जिक्र किया गया कि ऐसे तेल में डाले जाओगे, ऐसे यह होगा। तो गीता में बस शरीर से आत्मा निकली, दूसरे शरीर में प्रवेश कर गई। लेकिन जिनके कर्म खराब हैं, उनको भी तुरंत शरीर ही मिलता है। अब उनको जैसी अंतमति वैसी गति, जैसा अंत का चिंतन रहा वैसा शरीर मिला। जिनका कर्म अच्छा रहा, भगवान के उनको मैं योगियों के कुल में जन्म देता हूं। जिनका कर्म राजसी रहा, उनको भगवान कहते हैं कि मनुष्यों में श्रेष्ठ कुल खानदान में जन्म देता हूं, वहां से भी भजन चिंतन चालू हो जाएगा। और जिनके कर्म तामसी रहे, उनको भगवान कहते हैं कि उनको अजस्र आसुरी योनियों में भेजता हूं अर्जुन, बार बार कीट पतंग आदि योनियों में भेजता हूं। तो दादा गुरु महाराज एक महापुरुष थे, और महापुरुष का जो पकड़ने की क्षमता होती है वो विचित्र होती है। और गए कहाँ थे? जौनपुर के कब्रिस्तान में। तो जौनपुर के कब्रिस्तान में जब गए थे तो रामायण में भी आया कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, नासब कोटि विघ्न अग तबहि। तो जितने भी जीव वहां पर थे,
जो भी आत्माएं वहां पर थी जो अच्छी थी वो तो दर्शन की ये भी दादा गुरु महाराज महसूस कर रहे हैं। जो आत्माएं खराब थी, चोरी हत्या डकैती इत्यादि उनसे जीवन में हुआ था, वो प्रार्थना करती हैं, गिड़गिड़ाती हैं। देखिए, जब कोई समर्थ व्यक्ति आपके सामने जाता है तभी तो आप रोते हैं उससे, सबके सामने आप थोड़ी रोते हैं। आप जानते हैं कि इसके सामने हम रोएंगे तो हमको ये 10 रुपया मदद करेगा। जो खुद 10 रुपया के लिए सक्षम नहीं है वो आपको 10 रुपया क्या दे सकता है। तो उसी तरह कब्रिस्तान में जब पूज्य दादा गुरु महाराज पहुंचे थे तो हो सकता है वहां पर कुछ आत्माएं उसी दिन वहां पर उन लोगों को गाड़ा गया हो और उनके जो यात्रा के क्रम में वो जा रही होंगी, तुरंत निकली तो तुरंत चली गई। तो जाते समय महापुरुष का जब वहां चरण सानिध्य था तो वो उनके मनोगत भाव, उनके आत्मिक रुदन को दादा गुरु महाराज ने सुना और बताया अपने सत्संग में, और उसी का जिक्र स्वामी जी ने जीवन आदर्श में किया। दादा गुरु महाराज कहे हो मैं जाके भजन में बैठ गया जब वहां पर, तो हमें चारों तरफ से रोने धोने की आवाज सुनाई देने लगी। सब प्रार्थना करने लगे कि हमें तारिए। तो वैसे भी आप देखिए महापुरुष जहां भी बैठ जाते हैं, भगवान बुद्ध जाके बैठ गए सारनाथ में तो कितनी पुण्यात्माएं वहां पहुंच गई और कितनों के उनके सेवा से, दर्शन से और कितनों को ज्ञान से उनका उद्धार हो गया। तो अभी भी स्वामी जी सतेशगढ़ में बैठे हुए हैं, वहां न जाने कितनी आत्माएं पहुंचती हैं। तो हम सब लोग शरीर नहीं हैं, हम सब लोग आत्मा हैं। और इनका जो कहने का भाव है मैं बिल्कुल समझ रहा हूं कि जब आप तुरंत शरीर छोड़ के दूसरा शरीर प्राप्त कर लेती है तो फिर वो कब्रिस्तान में ऐसा क्यों। तो अब मेरे भाव को भी या पूज्य दादा गुरु महाराज के भाव को भी आपको समझना होगा कि यहाँ पर एक महापुरुष के सामने, महापुरुष जब वहां गए हैं तो वहां पर जो भी अस्थियां विसर्जित हैं उस कब्रिस्तान में गाड़ी गई हैं, तो वो उनकी एक भावना है कि हम महापुरुष का सेवा सानिध्य करेंगे तो इनकी कृपा से फिर हम मनुष्य शरीर पा जाएंगे। तो इसलिए वो बस गिड़गिड़ा रही हैं। समर्थ के सामने सब कोई रोता है, तो वो आत्माएं भी महापुरुष को देख दर्शन कर रो रही हैं। और इसे महसूस कौन कर रहा है? हम और आप नहीं, वहां बैठे हुए लोग नहीं, महापुरुष ही महसूस कर रहे हैं। अब स्वामी जी के शरण में आप जाते हैं, तमाम आपका क्या संकल्प विकल्प है, अगल बगल बैठे हुए लोग नहीं समझ पा रहे हैं उसको, लेकिन महाराज जी उस संकल्प को पकड़ते हैं और उसी के अनुसार आपको जवाब दे देते हैं। तमाम भक्त लोग सोचते हैं कि एक बार महाराज जी हमारे तरफ घूम के आ जाते, तो जाते रहेंगे उधर। अब उसका संकल्प वहां पहुंचा तब घूम करके फिर महाराज जी वापस उधर ही आ जाएंगे। अब ये आप जाने और महाराज जी जाने, तीसरा तो जाना नहीं। अब महाराज जी किसी चीज को अगर जिक्र करेंगे तो कोई लिख देगा उसको। तो उसी तरह दादा गुरु महाराज ने जो वहां अनुभूति स्पष्ट की कि यहाँ जितने भी लोग मरे हुए हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुकृत्यों को करके अपने शरीर को छोड़ा है और उनकी आत्माएं मुझे देख के गिड़गिड़ा रही थी। वो हो सकता है बहुत सी आत्माएं कुछ शरीर को तुरंत प्राप्त कर गई। यहाँ शरीर प्राप्त करना न करना इस पर बहस नहीं हो रहा, लेकिन उस जोनी में भी कौआ गधा चींटी कुछ भी बनी रही होंगी, वहीं पर रही होंगी। तो वो प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु आप महापुरुष हैं, आप हमको नरक से उबारिए, भजन का विधि बताइए। तो महापुरुष कल्याण। अब आगे कहते हैं कि गीता सिद्ध बाबा की भी घटना पर ये देते हैं कि सिद्ध बाबा ने भजन चिंतन
किया, कुछ गलती हो गई थी जीवन आदर्श में, तो दादा गुरु महाराज भजन उनका संतीर्ण करके उनको उद्धारित किया। तो देखिए मानस का भी प्रसंग है कि माता अहिल्या से कुछ गलती हो गई थी, जड़वत हो गई थी, तो भगवान राम का चरण पड़ा उनके मस्तिष्क पर, तो माता अहिल्या भी फिर से अपने स्वरूप को प्राप्त हुई और गई पतिलोक आनंद भरी। तो उसी तरह से महापुरुष जी भी जो होते हैं, एक स्तर के साधक जब हो जाते हैं तो बहुत नजदीकी हो गई ईश्वर में और उनमें, लेकिन फिर भी कुछ कर्म ऐसे हुए जिससे कि स्वामी जी ने लिखा है कि अगर गंगा के किनारे कोई प्यासा पहुंच जाए और एक बित्ता भी दूर रहे तो भी वो प्यासा ही है। तो उसी तरह थोड़ी दूरी बनी रह गई किसी कर्म और संस्कार बस, तो वो आत्माएं जो होती हैं वो बार बार जन्म मरण के चक्कर में भी फंसती हैं। जैसे कि एक दो संस्कार दादा गुरु का ही बाकी था तो उनको भी जन्म लेना पड़ा उन संस्कार को काटने के लिए। लेकिन यहाँ पर जब दादा गुरु महाराज भजन करके देखा तो थोड़ी सी वृत्ति बाकी है, तो हम ही काहे नहीं इनके लिए भजन कर देते हैं। तो दादा गुरु महाराज ने जब भजन किया तो वो संस्कार कट गया और फिर उनकी जो आत्मा थी वो अपने स्वरूप में विदित हो गई। तो ये सब तमाम जो प्रश्न हैं ये सिर्फ आपके लिए प्रश्न हैं, इसके उत्तर को महसूस करने के लिए, जानने के लिए आपको साधना भजन भक्ति कर उस स्तर को प्राप्त करना होगा। बस आप महापुरुष ने जो लिख दिया कि ये दिन है, रात को भी तो आप अगर सच्चे गुरु भक्त हैं तो आप उस समय अपनी बुद्धि को वहां न लगाते हुए ये आप मानिए कि नहीं ये दिन नहीं रात है, भले ही वो दिन क्यों न हो। तो इसलिए जो शास्त्रीय कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप अपने बुद्धि से न समझ पाएंगे और न कोई बुद्धि से आपको समझा पाएगा। आप जब भजन चिंतन करने लगोगे तो वो स्तर सामने आता है। जैसे गुरु गोरखनाथ आपको मछोदर की कथा या तमाम ऐसी हमारे यहाँ शास्त्रों में कथाएं हैं, तो उसमें आप जाएंगे तो देखेंगे। तो यहाँ शंका करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ें, खूब भजन करें, भगवान हृदय से बताएंगे। और गीता में पुण्यवानों का लोक क्या है, इनका तीसरा प्रश्न है, भूत प्रेत नहीं होते तो समाज में किसी के साथ विचित्र घटनाएं घटित होती हैं। वास्तव में भूत प्रेत तो माना जाए तो मन का एक भ्रम है, लेकिन अब किसी चीज को आप दिमाग में घर ही बना के रखिएगा तो वो चीजें आपके सामने स्पष्ट होंगी। आपकी जैसी भावना, अब आपने रस्सी को देखा अंधेरे में तो आपने दिमाग में घर कर लिया कि नहीं सांप था सांप था सांप था। जो सपने सिर काटे कोई, जागे बिनु दूर दुख होई। तो बहुत से लोग ऐसा भ्रम कर बैठते हैं कि अगर घर पर चूहा भी खड़खड़ाया तो वो समझेंगे कि छप्पर कोई भूत हिला रहा है। तो अब उनके लिए उस शंका का निवारण एक ही तौर पर हो सकता है कि जागना माने ज्ञान अपने अंदर में लाइए कि इस संसार में आप मान लीजिए कि भूत अगर होता भी है तो कोई आदमी मरता है तो ऐसा कि भूत बन जाता है। तो जब वो आदमी जिंदा था तब तो आपका बिगाड़ा, क्योंकि उसके पास हाथ पैर दिमाग थे। जब मर गया, हाथ पैर सब जल गया, तो बेचारा भूत बन के क्या आपका बिगाड़ सकता है। आपको बस एक भ्रम है, एक डर है, और वही डर घर कर जाती है और लगता है कुछ भी हुआ। बाइक भी लड़ेगी तो आपको लगेगा कि बाप रे हम तो सही जा रहे थे, हमारा स्टीयरिंग कोनो मोड़ दिया धर के, ऐसा मन में शंका हो जाता है।
जहां पर मान के चलिए विदेशों में लोग भूत नहीं मानते हैं, क्या वहां स्टूडेंट नहीं हो रहे हैं, वहां तलाक नहीं हो रहे हैं, वहां किसी के घर में कोई बीमार नहीं हो रहा है, और यही भारत में बहुत लोग भूत प्रेत नहीं मानते हैं, तो क्या उनके घर में दुख नहीं हो रहा है? भारत में बहुत लोग भगवान को मानते हैं, तो क्या उनके घर में दुख नहीं हो रहा है? तो इसलिए ये एक भ्रम है। और समाज में जो इसे मान लीजिए आपके कोई परिचित हैं, उनके घर में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, तो कोई जन्म का उनका अपना संस्कार है, और वो उन्हें दिमाग में ये घर कर गया कि भूत है, हमारे बेटी के साथ ऐसे हो गया, वहां गए तो ठीक हो गई, हर सुबरम जाने लगे तो थोड़ा ग्रह शांत हो गया। तो ये सब एक मन का केवल फिजूल संकल्प विकल्प होता है। ये भूत प्रेत इत्यादि बस भ्रम के ही अंतर्गत में आते हैं, इसलिए इसे साइंस भी नहीं मानता है, और हमारा सनातन धर्म भी नहीं मानता है कि ये भूत प्रेत होते हैं। ये भूत प्रेत कपोल कल्पित चीजों का एक निकला हुआ मस्तिष्क का अपना एक संकल्प विकल्प ज्ञान है, वो लोग मानते ही रहेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में भूत प्रेत का कोई स्थान नहीं दिया। गीता में भी भगवान कृष्ण ने भूत प्रेत का कोई स्थान नहीं दिया। हाँ, भूत प्रेत एक संस्कृत शब्द है। भूत माने होता है जीवित प्राणी, प्रेत माने प्रेत माने मृत प्राणी होता है। तो सबसे बड़ा इस संसार में आदमी भूत प्रेत है। यह किसी को कष्ट दे, सुख दे, दुख दे, बाजो बेचारा मर गया वो क्या देगा। और चौथा प्रश्न है कि गीता में पुण्यवानों के लोग किसे कहा गया है? जो भगवान का भजन चिंतन करता है उसी को वैकुंठ कहीं कहा गया, कहीं स्वर्ग कहा गया, तो कहीं पुण्य आत्माओं का लोक कहा गया। जो भी भजन चिंतन करता है, कहीं हरि का चरण कहा गया कि श्री हरि के चरण में वास होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं पुण्यवानों का कोई अलग लोक है, बल्कि भजन चिंतन कर भगवान के श्री चरणों में विलीन हो जाना ही पुण्यवानों का लोक है। और पिछले जन्म में दादा गुरु महाराज 7 जन्मों से साधु थे, और जो ये घटना घटित हुई है ये 7 जन्म के पहले की कोई घटना रही होगी दादा गुरु महाराज के जीवन की, जो भगवान ने उस घर के सामने जाने पर बताया कि अगला जन्म आपका इसी घर में हुआ था। अब अगला जन्म ये नहीं कि साधु बनने से 1 जन्म पहले, अगला जन्म में कोई 7 जन्म के पहले वाला 1 आध जन्म वहां महाराज जी ने जन्मा, 2.5 महीने का रहे, शरीर छोड़ा, उसके बाद फिर जन्मे साधु बने, फिर जन्मे साधु बने, फिर जन्मे साधु बने, फिर जन्मे साधु बने, और इसी तरह से 6वां जन्म में योग वैराग्य सब मजबूत था, इंद्रिय संयम पक्का था, बस केवल मन में 2 इच्छाएं थी। लोग गांजा क्यों पीते हैं और स्त्री के लिए इतना लोग लालायित क्यों रहते हैं, क्या उसमें है? बस यही 2 इच्छा मन में थी, और भगवान ने उसको देखा सुना करके दादा गुरु महाराज कहते हैं चटकनी मारा, साधु बना दिया। तो इसलिए सज्जनों, कहीं भी जन्मे होंगे डायरेक्ट साधु तो बने नहीं होंगे। जैसे इसी 7वें जन्म में जन्मे तो कुछ दिन पहलवानी किए, कुछ दिन, उसी तरह कोई भी 7 जन्म दादा गुरु महाराज जब जन्मे होंगे तो कुछ दिन तो जरूर गृहस्थ धर्म में रहे होंगे, उसके बाद भगवान छुड़ाते गए, वैराग्य दिलाते गए। तो ये सब कोई प्रश्न नहीं है। आपको बस भगवान के जो गुरु महाराज ने कहा है, खूब ओम ओम जपते रहिए, 5 श्लोक खूब यथार्थ गीता पढ़ते रहो, और उसके बाद नारायण की इच्छा से जो भी मन में प्रश्न उत्पन्न होगा भगवान उसे दूर कर देंगे, अनुभव बता देंगे, दिखा देंगे। और जब भगवान मिल जाएंगे तो न कोई प्रश्न रहेगा न कोई उत्तर, उत्तर भी सामने खड़ा है, प्रश्न भी सामने खड़ा है। तो इसलिए खूब नाम जप करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, जहां नहीं समझ में आए पूछ लेना चाहिए। आपने पूछा, बड़ा अच्छा किया।
हमने कई जगह बताया है, पूज्य गुरुदेव भगवान ने ही शंका समाधान और प्रश्न समाज के उत्तर गीता में बताया है। तो आप इसे पूरा सुने और जिनके भी मन में शंका हो उनके पास से पहुंचाएं। और प्रमुख रूप से कब्रिस्तान का आपका प्रश्न बढ़िया रहा। कब्रिस्तान में जो घटनाएं घटित हुई थी वो महापुरुष की एक अनुभूति है। उसी अनुभूति को दादा गुरु महाराज ने शेयर किया था। जैसे आप कहीं जाइए और आप किसी हॉल में किसी मीटिंग में आप बैठिए, तो बैठने के बाद आप अपनी बुद्धि से वहां के वातावरण को अनुभूति करते हैं, फिर उसे आकर के आप व्याख्या करते हैं। तो जो आपने अनुभूति किया उसी का आपने व्याख्या किया। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो चीजें होती हैं, भूत प्रेत होती, वो केवल आपके लिए, वो महापुरुष के लिए बस अनुभूति है। महापुरुष को जो अनुभूति हुई कि यहाँ जो गाड़ी हुई लाशें हैं, ये कर्म कर करके ये लोग यहाँ भटक रहे हैं और फिर से भजन चिंतन ये करेंगे तो उबर जाएंगे, पहला कारण। दूसरा कारण यह कि ऐसे लोग न करें, यह योनि मिलता है, इससे दुख मिलता है, तो इससे सामाजिक संरचना भी बना रहेगा। इस अनुभव का पूज्य दादा गुरु महाराज को शेयर करने का एक भाव यह भी हो सकता है कि जो लोग गलत करते हैं इन गलतियों से सावधान हो जाएं। दूसरा आपका प्रश्न अच्छा रहा। गीता के अनुसार कर्म एक ही है, तो संपूर्ण कर्म का नाम बार बार क्यों? तो संपूर्ण कर्म मतलब जो आप पहले कर रहे थे, या जब एक ऐसी स्थिति आएगी तो इन सारे कर्मों का परित्याग कर भगवान का भजन ही आपके लिए एकमात्र कर्म रह जाएगा। तो संपूर्ण कर्म अलग नहीं और कर्म अलग नहीं। और आपका सिद्ध बाबा वाला भी प्रश्न अच्छा था, तो बहुत बढ़िया है। खूब भजन करो, खूब गीता पढ़ो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।